दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड भाग 6 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं भाग 5 तक का ऑडियो अपडेट कर चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं सुने हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके 1 to 5 पहले सुन लीजिए, तो ये 6 भाग आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी प्रश्न होती है लोगों के मनों में कि कोई भी कंपनी किस स्थिति में बंद हो जाती है, यह भारत सरकार उसे बंद कर देती है, गवर्नमेंट उसको बंद कर देती है। दोस्तों, अगर हम इसका आंसर दें तो शॉर्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी कंपनी को भारत सरकार सील किस स्थिति में या परिस्थिति में करती है, या फिर वह कंपनी खुद व खुद बंद हो जाती है। यह प्रश्न का उत्तर बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही गहराई से उत्तर देने जा रहा हूं, आपको हर एक तरीके से मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि सभी प्रकार की कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 1956 हो या 2013 के तहत ही हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल को फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट का रूल को फॉलो करना ही पड़ता है, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 4-5 में आपको बता चुका हूं। अब रूल ऑफ टैक्सेशन, रूल नंबर 1, रूल ऑफ टैक्सेशन क्या है आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जब बिजनेस करेगी तो उसको टैक्स देना होगा, जिसको अब हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो जीएसटी सही प्रकार से नहीं देती है, चोरी करती है और अपने एसोसिएट यानी आईबीए का जीएसटी भी ठीक ढंग से नहीं भरने के कारण उस कंपनी पर केस हो जाता है। इसीलिए सरकार उस कंपनी को सील कर देती है दोस्तों, कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, किए गए वादे पर ना चलना। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती जो वादे कुछ किए चलते नहीं है। जब कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई थी तब उस समय कंपनी का सिद्धांत और उद्देश्य बताया था कि कंपनी राष्ट्रीय हित के लिए, समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जन कल्याण के लिए काम करेगी। मगर बाद में पता चलता है कि कंपनी लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों को फंसाने का काम, या लोगों को बिना कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराए ही फर्जीवाड़ा काम करने लगती है। ऐसी परिस्थिति में उस कंपनी पे परेशान लोग उस कंपनी पर केस करती है, और जब भारत सरकार का कार्य मंत्रालय जांच पड़ताल करता है और पाया जाता है कि जो कंपनी चल रही थी वह तो रजिस्टर्ड भी नहीं है दोस्तों, या यदि रजिस्ट्रेशन है तो कार्यशैली में बदलाव है, किया था वादा कुछ और कर रही है कुछ और, तभी वह कंपनी का ऑफिस सील करता है, उसे जुड़े लोगों को पकड़ता है और इस प्रकार से वह कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है दोस्तों। तीसरा, बैड प्रोडक्ट। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, यदि वह कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का इंडेक्स फॉलो नहीं करता है, जो इंडेक्स होती है अगर उसको फॉलो नहीं करता है, उस खराब प्रोडक्ट की वजह से वह सरकार के द्वारा समय समय पर निरीक्षण में पकड़ी जाती है और चेतावनी दी जाती है। अगर इसके बावजूद भी कंपनी नहीं मानती है तो उस कंपनी को सील कर देती है। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों, आइए हम डिटेल्स में आपको समझाते हैं कि क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। क्या आप लोगों को यह मालूम है कि ISO 9001:2008 क्या होता है? ISO आज के दिन में, आइए हम इसको विस्तार पूर्वक समझने से पहले ISO का फुल फॉर्म आपको बता दें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन भी कहते हैं दोस्तों, यह संगठन किसी कंपनी के सर्विस को या प्रोडक्ट की क्वालिटी इंट्रोड्यूस के क्वालिटी
का मानक यानी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देती है दोस्तों, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट करती है। किसी को प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी को फॉलो करती है, या किसी को किसी और इसमें ISO सीरीज अलग अलग गुण के लिए अलग अलग सर्विसेज होते हैं। मतलब ISO 9001 सीरीज प्रोडक्ट की क्वालिटी का सीरीज तय करती है, और 2008 क्वालिटी इंडेक्स है। 2018 में अब यह बदलकर 2015 हो गया है दोस्तों। मतलब अब यदि कोई ISO 9001 2008 क्वालिटी इंडेक्स का सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसको ISO 9001 2015 लिखा हुआ मिलेगा। मतलब अब क्वालिटी इंडेक्स 2008 का ही रहेगा, सिर्फ 8 के जगह 2015 लिखा हुआ मिलेगा। यदि आप अभी भी ISO 9001 एंड 2008 क्या है नहीं समझ पाए हैं तो आप इस तरह से समझिए कि IPC धारा की तरह यह है। मतलब चोरी करोगे तो अलग धारा, किसी का मर्डर करोगे तो अलग धारा। ठीक उसी प्रकार का जिस तरह हर चीज का एक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार का ISO का भी प्रकार क्वालिटी का एक तराजू है, और पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्वालिटी मानक ISO 9001 एंड 2008 का है, जो ISO 9001 एंड 2015 आज के दिन में है। इस ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक कंपनी के हर एक सिस्ट का प्रोडक्ट चेक करती है कि क्वालिटी में कमजोर तो नहीं है, और यदि कमजोर पाया जाता है तो उसका सर्टिफिकेट रद्द कर देती है, रद्द कर दी जाती है। इस तरीके से उस कंपनी का नाम खराब हो जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में पारदर्शिता के साथ काम नहीं करना बंद क्यों हो जाती है। एक और कारण है कि पारदर्शिता का साथ काम नहीं करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी एसोसिएट का इनकम टैक्स काटकर भारत सरकार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में द्वारा दिया जाता है 10 नंबर, भारत सरकार के द्वारा उसको 10 नंबर में दिया जाता है और 10 नंबर में जमा करना अनिवार्य होता है। मगर इसी में कुछ कंपनी अपने एसोसिएट का कमीशन में से एज पर द गवर्नमेंट नियम के अनुसार 5% इनकम टैक्स काटकर 10 अकाउंट में जमा नहीं करता है। जब लोग अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न भरता है तो देखता है कि मेरा जितना रिटर्न होना चाहिए नहीं मिला, तब लोग क्लेम करता है और कंपनी फंसता है और इसी तरीके से बंद हो जाती है। प्रिय एसोसिएट, आप सभी को जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी का इनकम टैक्स सर्कल में भी प्रूव्ड करता है कि वह कंपनी पक्की कारोबार करता है कि नहीं करता है। फॉर्म 16A जब आप भरते हैं, पैसे सही से आपको मिल गया तो समझिए, जैसे आपको भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिनको आयकर विभाग कहा जाता है, वह आपको एक पैन नंबर दिया है। जब आप एक पैन नंबर अलाउ करते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, जिसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहते हैं, इसी अकाउंट नंबर पर कंपनी इनकम टैक्स काटकर कंपनी को जो आयकर विभाग ने 10 नंबर यानी टैक्स अकाउंट नंबर देती है, उसी अकाउंट में आपका पैसा जमा होता है। और जब वित्तीय वर्ष खत्म होती है, जब आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स अधिनियम के तहत आपको पेमेंट इंटरेस्ट जोड़कर वापिस कर देता है। इस तरह से यह पारदर्शिता बनती है कि कंपनी अपने काम को सही तरीके से यानी कानून कायदे से कर रही है। दूसरी बड़ी बातें आपको जानना चाहिए कि हर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को भारत सरकार द्वारा ऑडिट होती है, यानी कंपनी का लेखा जोखा सरकार करती है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है या कितनी कंपनी को कितना मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज के दिन में भारत सरकार करती है। तो दोस्तों, इस जानकारी में मैं यहीं तक, आगे आपके लिए बहुत सारी मेरे पास जानकारी है, मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आपको ये जानकारी मिली, अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें
फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो आप अपनी टीम को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ऑडियो में। थैंक यू।